बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान की शादी और काफिर की शादी में फ़र्क है। मुसलमान अपनी शादी को अल्लाह का हुक्म और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा समझ के करते हैं, जबकि कुफ़ार इस शादी को लहू-लअब, ख्वाहिशात की तकमील और खेल कूद का सामान बनाते हैं। अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का मुसलमान भी लहू-लअब के पीछे पड़ चुका है, और इतना लहू-लअब के पीछे पड़ चुका है कि काफिर और मुसलमान की शादी में फ़र्क ख़त्म हो चुका है। आज ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान की शादी को इस्लामी पहचान दोबारा वापस दिलाई जाए। जैसी पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों में थी, सहाबाए किराम की शादियों में थी, ताबीन तबा ताबईन की शादियों में थी, या उम्मत मुस्लिमा के सुलहा की शादियों में थी, उस पहचान को वापस लाने की अशद ज़रूरत है। वरना हमारी आने वाली जो नस्ल है वो यही समझेगी कि हमारी शादियां होती ही ऐसी हैं जैसा कि आज के नौजवान ये समझ बैठे हैं। हमारी जो इस्लामी शादी है, मुसलमानों का जो तरीक़ाकार है शादियों के अंदर, उसमें टोटल 6 आमाल हैं। उन 6 आमाल से हटकर जो कुछ भी होगा वो सब कुफ़ार का तरीक़ा है, गैरों का तरीक़ा है, मुनाफिकीन का तरीक़ा है, मुशरिकीन का तरीक़ा है। मुसलमानों का तरीक़ा वो नहीं है। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्त अहबाब में शेयर करें और कमेंट करें। तो वाज़ेह रहे कि हमारी शादियों के अंदर कुल 6 चीज़ें हैं। उन 6 चीज़ों में 2 फ़र्ज़ हैं। उनमें पहली जो चीज़ है वो ईजाब और कबूल है। याद रहे कि निकाह के मुनाक़िद होने के लिए ईजाब और कबूल इंतहाई ज़रूरी है। ईजाब और कबूल के बग़ैर निकाह मुनाक़िद नहीं होगा, और निकाह की पेशकश करने को ईजाब कहते हैं और इस पेशकश को कबूल करने को, तस्लीम करने को कबूल कहते हैं। ये है ईजाब और कबूल। जब लड़के या उसके वकील और लड़की या उसकी वकील की तरफ से गवाहों की मौजूदगी के अंदर ईजाब और कबूल हो जाता है तो निकाह मुनाक़िद हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है फ़र्ज़, वो है गवाह। 2 गवाह मुसलमान आक़िल बालिग़ होना गवाहों के तौर पर ज़रूरी है। अगर कहीं 2 मुसलमान मर्द नहीं हैं तो 1 मर्द और 2 औरतें हों तब भी गवाही के लिए काफ़ी हैं। अगर निकाह किसी मजमे के अंदर हो रहा है, मिसाल के तौर पर नमाज के बाद फ़ौरन हुआ, या किसी और मजमे में निकाह हो रहा है, तो वहाँ 2 गवाहों को नॉमिनेट करना ज़रूरी नहीं है, वो मजमा खुद गवाह बन जाता है। इसी तरह जो तीसरी चीज़ है वो है वाजिब है, वो एक है महर। वाजिब एक चीज़ है, वो है महर। महर के ऊपर इंशाअल्लाह हम मुस्तकिल एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक तफसील है। उसके बाद है 3 सुन्नतें। 3 सुन्नतों में खुतबा निकाह है, छुआरे तकसीम करना है और वलीमा है। छुआरे तकसीम करने की जगह आप कोई भी मौजूदा दौर के एतबार से मीठी चीज़ तकसीम कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। और तीसरी चीज़ जो है वलीमा, वलीमे के ऊपर भी हम इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक मुस्तकिल वीडियो बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में शादी ब्याहों को सुन्नत के तरीके के मुताबिक करने